आज के इस दिव्य एस्ट्रो प्रोग्राम के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी, उनके सुपुत्र सौरभ शर्मा जी, संगठन मंत्री साहा जी, वीरेंद्र जैन जी और उनकी टीम के सभी सदस्यगण जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और मंच पर आसीन आचार्य देवज्ञ अनिलवत जी, जिनको आपने अभी अभी सुना, ओजस्वी वक्तव्य ज्ञान से भरपूर था। उनके बगल में बैठे लाल किताब के विशेषज्ञ, दो विशेषज्ञ, जीडी वशिष्ठ जी, शेगड़ी जी भी थे, पता नहीं अभी किधर चले गए। और मंच पर उपस्थित आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महोदय मानवेंद्र जी, जैस्मिन जी और मेरे सामने उपस्थित सभी ज्योतिषगण बंधुओं, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा। पंजाब में लाल किताब चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब तो पहले बहुत बड़ा था, पाकिस्तान तक पंजाब ही था। और यह भी हकीकत है, हिंदुस्तान की जो भूमि है, उन ऋषियों के पास ऐसा विज्ञान था कि अगर कोई भभूत भी दे दे उससे भी ठीक होता था। अब उस भभूत के अंदर ऐसी क्या एनर्जी होती थी, और यह भी विज्ञान था कि जाओ तथास्तु हो जाएगा, तो भी काम होता था। हिंदुस्तान ज्ञान की धरती है, यहां किंतु परंतु किसी पे उंगली उठाना, तर्क वितर्क, किसी विज्ञान पे मैं इसको उचित समझता नहीं हूं। लेकिन यह भी सत्य है कि इस देवताओं की भूमि भारत के ऊपर मिलावटें तो ज्ञान में हुई हैं, पुराणों में तो मिलावट हुई है, किताबों में तो मिलावट हुई है। इसलिए जहां जहां भी मैं जाता हूं, वहां लाल किताब वाले जब होते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई मेरा करबद्ध निवेदन एक ही चीज है कि जैसे अभी सरदार जी ने कहा था, जो यूएसए से आए थे, कि भाई ग्रंथ साहब को हटा दो, गुरु ग्रंथ साहब को हटा दो तो बच्चा हो जाएगा। ग्रह ऐसा नहीं बोलता कभी भी। मंदिर को हटाने के लिए ग्रह नहीं बोलता। किसने मिलावट की, इस पर सोचने की आवश्यकता है। अभी ये एक मोबाइल सेट है, ये किसी नेटवर्क से चल रहा है। अब इसको अगर मैं कहीं बाहर ले जाऊंगा तब भी चलेगा, इधर ले जाऊंगा तब भी चलेगा, ये तो चलेगा। इसको फेंकने से मेरा गुजारा नहीं है। उस समय पर जो माहौल था, वो माहौल ऐसा था कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बहुत सारे हमारे शास्त्र पुराणों के अंदर मिलावटें की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब औरंगजेब ने इतने धर्म परिवर्तन कराए, जबरदस्ती कराए, मैं रोज टीवी डिबेट पर इन सब चीजों को रखता हूं। इसलिए पंजाब के अंदर, पंजाब की जो भूमि है सबसे ज्यादा उपजाऊ, पंजाब के अंदर जो मानसिक लेवल है, जो यहाँ का खाना पीना है, वो बड़ा जबरदस्त और उत्तम किस्म का है। जैसे खेती उत्तम, तो यहाँ की जीन्स भी उत्तम है। यहाँ की जीन्स में और उड़ीसा की जीन्स में बड़ा फर्क है, वेस्ट बंगाल की जीन्स में बड़ा फर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन्स के अंदर बहादुर कौम है। ये तो गुरु गोविंद साहब ने शुरू की थी। अब उस जीन्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई। हमारे उपायों में इतनी शक्ति है कि हम बैठे बैठे अगर हवन करते हैं और हवन में से अगर कोई मनुष्य पैदा हो जाए तो अकल्पनीय है। इसको कोई विदेशी मानने के लिए तैयार नहीं, ना मोहम्मद पैगंबर मानने के लिए तैयार नहीं, ना कोई पॉप मानने के लिए तैयार नहीं कि हवन हो रहा है और हवन में से द्रौपदी पैदा हो जाए और हवन में से दृष्टिद्युम्न पैदा हो जाए। ये भी बड़ा असंभव है। लेकिन
हमारे हिंदू शास्त्रों में ये सब संभव है। इन सब का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूं आपस में तर्क वितर्क और कुतर्क नहीं होने चाहिए, सिर्फ सलाह होनी चाहिए। अगर लाल किताब में ये लिखा है कि भाई तुम्हारा ग्रह ये खराब है, तुम मंदिर न जाओ, गुरुद्वारे न जाओ, मंदिर घर में ना रखो, गुरु ग्रंथ साहब घर में ना रखो, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना होता है, हो सकता है मेरा बृहस्पति खराब हो, नीच का हो, उसके और उपाय हो सकते हैं, लेकिन मैं मंदिर ना जाऊं, मैं गुरुद्वारे ना जाऊं, ये मेरी नीयत नहीं हो सकती। अगर किसी मुसलमान को मैं कहूं कि मस्जिद नहीं जाएगा, 5 जगह की नमाज नहीं पढ़ा, तेरा गुरु ठीक हो जाएगा, मानेगा ही कभी नहीं। अगर मैं किसी ईसाई को कहूं को मानेगा ही कभी नहीं। लेकिन हमने मानने के लिए इस बात को एक्सेप्ट किया। क्या हो सकता है सरदार जी बैठे हुए सामने, यूएसए से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को हटाया, 1 साल बाद में बच्चा हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपके ग्रह की दशा चेंज हो गई हो और दशा चेंज हो गई, किसी पुरुष ग्रह की दशा आ गई, गोचर में भी पुरुष ग्रह की दशा आ गई, सब कुछ चेंज हो गया और आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। आप सुन लीजिए, मैं 1 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनते रहिए पहले। तुमने एक पाप किया था, आज इस दुनिया में या ग्रस्त करने या साधु बना, साधु बनाकर साधु बन गया, सबसे बड़ा साधु बना। अगर ग्रस्त करनी है तो ये अभी आप मुझे बोलने दीजिए। मैं जब प्रश्न आने की बात आएगी, सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं तैयार होता हूं, और मैं यहाँ पे नहीं, मैं टीवी पे भी देता हूँ, हर जगह पे देता हूँ, तो दूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी रिसर्च नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, कारण क्या होता है कि ग्रह गति चेंज होती है, काल का निर्णय कब चेंज कर दे। कलयुग का आना हुआ, काल का निर्णय हुआ, ग्रहों की गति चेंज हुई, राजा परीक्षित ने उठा के गले, ऋषि के गले के अंदर सांप डाल दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ग्रह कब कर देता और अच्छा कब कर देता कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्रहों की गति के अधीन है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नराबरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। पूरा ये जगत जो है ग्रहों के अधीन है, ग्रहों की किरणों के अधीन है। जैसे मोबाइल सेट, ये सैटेलाइट से चल रहा है, पूरे वर्ल्ड के मोबाइल सेट सैटेलाइट से चल रहे हैं, ऐसे पूरे वर्ल्ड के मनुष्य सैटेलाइट से चलते हैं। ऊपर से ग्रह का परिवर्तन होता है, शनि का परिवर्तन होता है, हमारे यहाँ सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये ग्रह की किरणें इधर आ रही है और मैं लाल किताब के उपाय से उस ग्रह की किरणों को मैं इधर नदी में बहा दूं, नदी के साथ लिंक कर दूं, कोला बहा करके उसको कर दूं, तो मैं कर सकता हूं, वो पॉसिबल है। अगर मैं बहुत सारे उपाय लाल किताब के ऐसे हैं, साइंटिफिक हैं, उनको मैं ठीक कर सकता हूं। मुझे डिप्रेशन है, मुझे टेंशन है, मैंने 45 दिन किसी को उपाय बताया और 45 दिन में वैदिक ज्योतिष के 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर जाते हैं। मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया, अब या तो 2.25 दिन झगड़ा होगा कहीं ना कहीं 2.25 दिन झगड़ा होगा। अगर 2.25 दिन में ठीक होगा तो चंद्रमा की वजह से ठीक हो जाएगा। 45 दिन के अंदर मंगल चेंज होता है। आइए भंडारी जी बैठिए। भंडारी जी भी लाल किताब के विशेषज्ञ, बैठिए। हमारे यहां पर जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य है, सबका वैज्ञानिक रहस्य है। अभी ऋषि पारस जी ने वैदिक ज्योतिष का जन्म किया। वैदिक ज्योतिष हमारी डेमोक्रेसी पे आधारित है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको विचार कहां से आते हैं, वैदिक ज्योतिष बताएगी। इन विचारों की उत्पत्ति कहां से है, कब कौन सा थॉट्स आएगा, वो वैदिक ज्योतिष बताएगी। आप गर्भ में 9 महीने कैसे रहते हैं, ये वैदिक ज्योतिष बताएगी। 9 महीने के अंदर जो बच्चा पल रहा है
जो बच्चा पल रहा है वो छठे महीने के अंदर उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी वैदिक ज्योतिष बताएगी। चौथे महीने के अंदर उस बच्चे की क्या स्थिति है वो वैदिक ज्योतिष बताएगी। वैदिक ज्योतिष मनुष्य जीवन का जिस दिन से गर्भ धारण होता है और जिस दिन से बच्चा बाहर आता है और गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु तक की पूरी कहानी वैदिक ज्योतिष में होती है।